Hello bachcho, let's see this question. This question says a car of mass m is traveling on a horizontal circular path of radius r. At an instant its speed is v and tangential acceleration is a. तो आपको बताना था acceleration of car is toward the center of earth, center of path. Magnitude of frictional force on the car is greater than mv square by r. Magnitude of the frictional force on the car is greater than mv square by r. और उसके बाद coefficient of friction between ground and car is not less than a by g. और फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ग्राउंड एंड कार इज म्यू विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर बाई आर जी। तो यहाँ पर जो आपका केस है ये कौन सा केस है, सर्कुलर मोशन का। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट लिखे अपन, की कॉन्सेप्ट, तो यूनिफॉर्म आपके पास सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दो टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर कह नहीं रखा। और यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन दे रखा है, इसका मतलब वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास बढ़ेगी इन मैग्नीट्यूड। तो ये कौन सा हो गया आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है आपके पास, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यहाँ देखें, यानी कि आपके पास जैसे मान लेते हैं ये सर्कुलर ट्रैक है और इस पर कार है आपके पास जो क्या कर रही है, एक टर्न ले रही है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन के अंदर है। तो सर्कुलर मोशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या होती है एम वी स्क्वायर बाई आर। और कह सकते हैं यहाँ से अगर फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी कह सकते हैं, जिसकी वैल्यू की वी स्क्वायर बाई आर। तो सर्कुलर मोशन में जब भी आपके पास मान लेते हैं किसी भी पॉइंट इंस्टेंट पे आपके पास कार यहाँ पर है, तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा एक तो इधर ए टी इक्वल टू ए, और एक सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल, तो ये होगा ए आर, जिसकी वैल्यू कितनी होती है वी स्क्वायर बाई आर। तो आपका जो नेट एक्सीलरेशन होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, यानी कि कुछ इस टाइप से यहाँ पर। तो नेट एक्सीलरेशन आपका इस तरीके से आएगा। ए नेट की वैल्यू निकालें अपन यहाँ से, ए नेट की वैल्यू निकालें, ए नेट तो ये हो जाएगा अंडर रूट, क्योंकि दो वेक्टर 90 डिग्री पर है तो ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई आर, यानी कि वी की पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये नेट एक्सीलरेशन हो गया और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इन दोनों का रिजल्टेंट होगी। तो पहला ऑप्शन जो एक्सीलरेशन ऑफ कार इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ पाथ, ये गलत हो गया आपके पास। अगर यहाँ पर ए टी की वैल्यू जीरो होती तब अपन कह सकते थे हाँ भाई अपने पास जो नेट एक्सीलरेशन है वो टुवर्ड द सेंटर ऑफ पाथ होता। दूसरा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। अब यहाँ देखिए नेट एक्सीलरेशन ये आ गया, तो यहाँ से अपन क्या निकाल सकते हैं, फोर्स निकाल सकते हैं एफ इक्वल टू एम ए से। तो नेट फोर्स जो आ जाएगा एम ए नेट मीन्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई वी की पावर 4 बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये फोर्स नेसेसरी है आपके पास, इतना फोर्स लग रहा है। तो यही फोर्स क्या करेगा आपके पास, फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करेगा अगर एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी, तो यहाँ पर रोकेगा कौन, आपका फ्रिक्शन रोकेगा, यानी कि फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट इतनी होनी चाहिए। तो क्या कह सकते हैं अपन एफ, यानी कि फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट पता चल गई अपने पास कितनी होनी चाहिए, एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। और जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है और आपका जो फ्रिक्शन है कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, अगर टायर्स के बीच में और रोड के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं है, तो ये कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, एक लिमिटेड वैल्यू होती है उसकी, जो क्या होता है एफ एस मैक्स से कम होना चाहिए, यानी कि जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन से कम होना चाहिए। और मैक्सिमम पॉसिबल फ्रिक्शन जो होता है आपके पास होता है म्यू टाइम्स एन। म्यू टाइम्स एन, एन का मतलब नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड लगाएगा, कितना लगाएगा, जितना एम जी है आपके पास उतना नॉर्मल रिएक्शन लगेगा यहाँ पर। तो नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी एम जी। तो आपके पास म्यू एम जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी पावर 4 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन दे रखा जो रिक्वायर्ड फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ऑन द कार इज ग्रेटर देन एम वी स्क्वायर बाई आर। तो सही है, क्योंकि आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन सॉरी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन की वजह से नेट फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी, तो फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट भी बढ़ गया आपके पास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तीसरे को चेक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ग्राउंड एंड कार इज नॉट लेस देन ए बाई जी। तो म्यू की वैल्यू निकालनी है यहाँ से, तो ये हो गया आपके पास म्यू एम जी, और ये किसकी वैल्यू होगी, एफ एस मैक्स की, यानी कि आपके पास म्यू एम जी, यहाँ से देखें जो कंडीशन है म्यू एम जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर वी पावर 4 अपॉन आर स्क्वायर, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यानी कि एम से एम कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जी 1 अपॉन जी इंटू ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई वी पावर 4 बाई आर स्क्वायर। तो जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो जी बाई ए से तो ज़्यादा होना चाहिए। और आपसे पूछा गया यहाँ पे फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन द कार
इज नॉट लेस देन ए बाई जी। तो ए बाई जी से कम नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी सही है। द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड कार इज नॉट लेस देन ए बाई जी। कार को देखें, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द ग्राउंड एंड कार इज म्यू इक्वल टू 10 इनवर्स वी स्क्वायर बाय आर जी। तो ऑप्शन आपका अपन फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट निकाल चुके हैं, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी एंड सी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।